हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और फ्रेंड्स इस साल भी उनके आने के पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होती है? वो होती है हमारी परिमेय संख्या। और हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो क्या होती है? वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो हमें दिया गया है √2, √3, √9 और √7। अब हम देखते हैं हम किसे p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें क्या देख पा रहे हैं? हम इसमें देख पा रहे हैं कि देखिए √2 ये भी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और देखिए √3 क्या है? √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए √9 को हम कैसे लिख सकते हैं? √9 को हम 3 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। और √7 क्या है? √7 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे इसमें परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है हमारी √9, जो कि क्या है? जो कि एक परिमेय संख्या है। और जो कि हमारी √2, √3, √7 ये क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। हमारी अपरिमेय संख्या क्या आई? 9। अब देखिए, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी a नॉट इज इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी a इज नॉट इज इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो क्या होगा? परवलयाकार होगा, आयताकार होगा, या सीधी रेखा होगा, या फिर वृत्ताकार होगा। तो क्या होगा? ये होगा हमारा परवलयाकार। किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार क्या होता है? ये होता है हमारा परवलयाकार। तो ए इज द राइट आंसर। परवलयाकार इज द राइट आंसर। चलिए, अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है समीकरण निकाय x/a बराबर y/b ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। तो देखिए, हमें समीकरण का निकाय क्या दिया गया है? ये दिया गया है। और हमें क्या करना है? हमें इन दोनों में x और y का मान निकालना है। इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे y का मान पूछा है। तो चलिए, हम क्या करेंगे? हम इस समीकरण की मदद से y का मान निकालेंगे। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है a² प्लस b²। किसके बराबर दिया गया है? ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b²। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। a² को हम क्या लिख सकते हैं? a गुणा a। और b को क्या लिख सकते हैं? b² को b गुणा b। तो देखिए, अब हम इसकी तुलना करेंगे। ax प्लस बी वाई की आपस में तुलना करेंगे तो a गुणा a प्लस b गुणा b। तो देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा हमारा a। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे बी वाई है और यहाँ पे b इंटू बी, यानी कि y के बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा हमारा b। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमें अपना b का मान निकालना था। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं वो y का मान निकालना था। तो y का मान कितना निकल कर आया है? b निकल कर आया। तो b इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है, देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो। यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 और दिया गया है कि के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हमें ऑप्शन ये दिए गए, a बड़ा है और बराबर है 4 के, या a 4 बड़ा है a से, 2 बड़ा है a से, या 4 बड़ा है a से। तो चलिए, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया था? यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई समीकरण क्या दी गई है? x² माइनस 4x
प्लस ए बराबर 0 की तुलना हम किससे करेंगे? हम लिखेंगे की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आप देखिए, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? हमें ए का मान पता चल जाएगा, बी का मान पता चल जाएगा और हमारा सी का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी बराबर कितना हो जाएगा? -4। और सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा हमारा ए। तो देखिए, पहले हमने क्या किया? पहले हमने इस क्वेश्चन में समीकरण की तुलना कर दी, फिर इस प्रकार हमें ए का, बी का और सी का मान निकल कर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? चूंकि दी गई समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। जब दी गई समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। और हम जानते हैं विविक्तर को हम कैसे लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, हम बी का मान यहाँ लिखेंगे तो -4 का होल स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है ए। अब देखिए, हम जानते हैं कि माइनस, हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और देखिए, यह आ जाएगा 16। तो 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 गुणा ए तो 4a। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 16 यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 16। आपको इतना आया समझ में? ये हमने एरो क्यों चेंज करा? क्योंकि ये था माइनस में, और जब ये बराबर के दूसरी तरफ गया तो ये हो गया, ये बन गया हमारा माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इस प्रकार हमारा ये बड़ा आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारा कट जाएगा, तो हाँ, ये हमारा इससे कट जाएगा 16/4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए बड़ा है 4 से। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या गया? ए 4 बड़ा है ए से। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है हमारा बी, क्योंकि ए 4 बड़ा है ए से। बी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है अनुक्रम √2, 2√2 और 3√2 डैश डैश का 10वां पद होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दी गई है? हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है और हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे 10वां पद निकालना है। तो देखिए, हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई AP, यानी कि समांतर श्रेणी क्या दी गई है? √2, 2√2, 3√2। अब देखिए, इसमें हम देख पा रहे हैं ए क्या होता है? ए होता है हमारा जो पहली, तो ए है √2। और डी क्या है? डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1 कर देंगे। डी हम ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 क्या है? ये, और a1 है ये। तो 2√2 माइनस √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2। देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आया? यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी गई थी। जब हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई तो हमने यहाँ पे लिखा दी गई समांतर श्रेणी। हमने यहाँ पे ए का मान निकाल लिया और डी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे 10वां पद। तो 10वां पद यानी कि a10, तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, यहाँ पर n कितना है? यहाँ पर n है हमारा, यहाँ पर n है 10, तो 10 माइनस 1, और हमारा d कितना आया? √2। तो कितना है? √2 प्लस 10 में से 1 गए 9, √2। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक √2 मान लेंगे और 1 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10, और √2 ऐसा का ऐसे। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 10√2। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए,
हमारा इसका आंसर क्या आया? अब देखिए इसका आंसर आया 10√2, लेकिन हमें क्या दिया गया? हमें यहाँ पे √242, √288, √200 या और √162। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम देखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि 10 बराबर किसके होता है? √10 गुणा √10, ये इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √10 गुणा √10 गुणा 2। तो हम ये एक रूट में ला देंगे 10 गुणा 10 गुणा 2। तो 10 की गुणा 10 से करेंगे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 100 की गुणा 2 से करेंगे आ जाएगा 200। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया 200। तो 200 इज द राइट आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न सारणी का माध्य होगा। तो यहाँ पे हमें सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल और आवर्ती दी गई है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और आवर्ती है 2, 4, 6 और 10। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल क्या है? यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। यहाँ लिखा हमने वर्ग अंतराल, और फिर क्या है? मध्यमान। मध्यमान आवर्ती यानी कि f आवर्ती, और x गुणा f, ये हम निकालेंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया गया है? यहाँ पर देखिए आप लोग, वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और फिर हमारा 15 से 20। और मध्यमान क्या है इसका? 0 से 5 का मध्यमान क्या होगा? 2.5 होगा, और 5 से 10 का हो जाएगा 7.5, और 10 से 15 का हो जाएगा हमारा, 10 से 15 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 12.5, और इसी प्रकार 17.5। अब आवर्ती कितनी दी गई? 2, 4, 6, 10। क्या दी गई? 2, 4, 6 और 10। अब देखिए इस किस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5, आवर्ती को हम f मानते हैं। और इस किस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 30, और इस किस से गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 75, और इस किस से गुणा करेंगे आ जाएगा 175। अब हम क्या करेंगे? इनका जोड़ कर देंगे। तो इनका जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 285। और क्या करना होगा हमें? हमें f का भी जोड़ करना होगा। तो हमारा f का जोड़ कितना आएगा? 22। अब हम क्या करेंगे? अब हम सूत्र लगा देंगे। समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो यानी कि 285/22। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 12.9। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 12.9। तो देखिए हम अपने ऑप्शन में देखते हैं 12.95 कहाँ दिया गया है? तो ये हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD हो तो वे दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे यदि। तो एंगल B बराबर एंगल E, एंगल A बराबर एंगल F, एंगल A बराबर एंगल D, या एंगल B बराबर एंगल D। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो देखिए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या दिया है? हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है, हमें क्या दिया है? दिया है एंगल ABC तथा त्रिभुज DEF, हमें ये दिया गया है। में क्या लिखा है? AB बराबर D बराबर BC बराबर FD। हमें क्या दिए गए? हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे। तो उसका नाम रखेंगे ABC, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे DE और F। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है? AB बराबर किसके है? BC के। AB अपॉन DE, AB अपॉन D इतना है। और देखिए BC यानी कि ये किसके बराबर है?
बी सी किसके बराबर था, ये है डी, तो बी सी बराबर है एफ डी के, यानी कि ए बी बराबर ए बी अपॉन डी ए, तो ये बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, एफ डी के, बी सी किसके बराबर है, ये बराबर है एफ डी के। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ हमारी दो भुजा क्या है, समानुपाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ दो भुजाएं समानुपाती है तथा उनके अंतर्गत कोण कितने हैं, उनके अंतर्गत कोण, जब एंगल बी बराबर हमारा एंगल डी होगा, जब एंगल बी हमारा एंगल डी के बराबर होगा तभी तो होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो हमारा एंगल ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, डी एफ के, तो ई डी एफ के। जब हमारा एंगल बी बराबर एंगल डी होगा तभी तो एंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा ई डी एफ के। तो देखिए पहले एंगल बी बराबर डी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है शीर्ष 0 4 और 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आप यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है ये, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शीर्ष लिखेंगे। शीर्ष क्या दिए गए हैं, 0 4 0 0 और 3 0, ये हमें शीर्ष दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक पेपर पर अंकित कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींची, ये हमारा एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, और ये हमारा वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 0 होता है हमारा, इसको हम ओ मान लेंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देख रहे हैं हम ये 0 0 ये है, और देखिए अब क्या करना है हमें, 0 4, तो 0 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 4 और 0 3। हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे, 3 और 4 को हमने मिला दिया। ये क्या हमने क्या किया, ये हमने ग्राफ पेपर पर अंकित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी, ये क्या है हमारी, ये हमारी ए ओ बी का क्या निकालेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ बी का परिमाप, परिमाप बराबर इसकी सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसका योगफल निकालेंगे, किसका योगफल निकालेंगे, अब हम जानते हैं सभी भुजा हमारी क्या क्या, यहाँ पे हम कर देंगे। तो देखिए यानी कि ए 0 4 तथा बी तथा ओ 0 0 के बीच की दूरी प्लस ओ 0 0 तथा बी 3 0 के बीच की दूरी प्लस क्या निकालेंगे, ए 0 4 तथा बी 3 0 के बीच की दूरी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले इसकी दूरी निकालेंगे। यहाँ से देखिए पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे, फिर हम इसकी दूरी निकालेंगे, और फिर हम प्लस इसकी दूरी निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो हम इसमें क्या मान लेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे, और इसको y1, इसको x2 y2। तो जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो देखिए हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आएगा 16 + 9 + 25, ये निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि ये किसका वर्ग होता है, 4 3 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका 12 आ जाएगा।
तो देखिए हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 12 कहाँ है। तो देखिए 12 हमारा यहाँ पे, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आ गया, राइट आंसर निकल कर आ गया सी। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। तो हमें ये दिया गया है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 tan a बराबर 4 दिया गया, तो 3 tan a बराबर 4, यानी कि हम यहाँ से 10 का मान निकाल सकते हैं। 10 a बराबर 4/3, और हम जानते हैं कि हमारा जो 10 है वो किसके लंब बटे आधार के बराबर होता है। देखिए हमारा जो 10 है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। ए बी सी, लंब क्या होता है 4, ये 3, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर निकालना है बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी का होल स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर प्लस बी सी का 3 स्क्वायर। तो देखिए 4 चौक 16 प्लस 9 यानी कि 25। अब देखिए यहाँ पर हमें रूट लगाना पड़ेगा, ए सी बराबर तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो कर्ण है ए सी निकल कर क्या आ गया, 5 निकल कर आ गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे sec a निकालना है। तो हम जानते हैं sec a किसके बराबर होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार के। sec a बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 5/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमें दिया गया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमें इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब हम इसमें वर्ग करेंगे तो किसके बराबर, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा। देखिए इतना आप लोगों को आया समझ में कि हमने यहाँ पे क्या किया। और देखिए क्या करना है, हमें 5 का स्क्वायर। तो देखिए हमें इसका मान तो निकालना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का, तो हम ऐसे कर देंगे। और हम जानते हैं ये क्या होता है, tan अल्फा बरा, ये किसके बराबर होता है, cot अल्फा 1/tan अल्फा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बराबर 25। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ हमें इसका मान निकालना है, तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर इस 25, अब ये 2, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2, तो यानी कि इसका मान क्या निकल कर आ गया, 23। तो 23 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, यदि साइन थीटा बराबर कॉस सेक थीटा तथा 0 से बड़ा 0 और या तो मान क्या आना चाहिए इसका, π/2 के बराबर आना चाहिए या π/2 से छोटा आना चाहिए, तो थीटा का मान होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया, हमें साइन थीटा अपॉन बराबर कॉसेक थीटा दिया गया है, ये हमें दिया गया है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, इसको हम 1/sin थीटा भी तो लिख सकते हैं, और हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा जब हम इस पर होल स्क्वायर करेंगे 1 पे तो आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका ऋणात्मक मान क्या कर देंगे, इसका हम ऋणात्मक मान छोड़ देंगे। ऋणात्मक मान क्यों छोड़ेंगे, हम इसका ऋणात्मक मान इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि लिखा है चूंकि 0
थीटा, यहाँ पे थीटा है, बड़ा है या बराबर है π/2 के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ऋणात्मक मान छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा के उसमें 1 का मान किसका है, तो साइन थीटा के पद में 1 का मान है साइन π/2 का। तो यानी थीटा का मान क्या निकल कर आ गया, ये आ गया π/2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा π/2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 12। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो तो साइन फोर की थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का मान होगा। तो देखते हैं हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये हमें दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस कॉस थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इसको हम अपॉन में ले आएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम इसको अपॉन में ले आए तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया tan थीटा। हम जानते हैं 1 का मान किसका है tan के पदों में, तो 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या निकल कर आ गया है, 45 डिग्री। ये हमारा थीटा का मान निकल कर आ गया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना है साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा का मान रखेंगे 45 डिग्री, और इस प्रकार कॉस की 4 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1/√2। यहाँ पे 4 है तो 4, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। और जब देखिए अब हम इसको खोलेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, जब हम जानते हैं कि हमारा √2 गुणा √2 किसके बराबर होता है, 2 के, और इसी प्रकार √2 गुणा √2 किसके बराबर होगा, 2 के। 4 बार लिखा ना, 2 बार करते 2 बार ही। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है एक बिंदु Q से एक वृत्त की परिस्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले हम ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक बिंदु Q से, पहले हम एक वृत्त खींच लेंगे और वृत्त का केंद्र क्या मान लेंगे, O मान लेंगे। अब लिखा है कि वो Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, पहले हम ये बात देख लेते हैं कि Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी, ये कोई बिंदु Q पर, इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या, ये मान लो, यहाँ पे एक बिंदु मान लो कि दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या बनी, ये बनी हमारी त्रिज्या, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम इसको P मान लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ये 24 पता है कि लंब है, और ये क्या बन गया, ये कर्ण बन गया 25। तो हमें क्या निकालना है, हमें OP निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर OQ का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि OQ का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। अब देखिए OQ का मान क्या है, 25 स्क्वायर। OP का हमें R स्क्वायर ज्ञात करना है। PQ का क्या है, 24 का होल स्क्वायर। और देखिए 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625। यहाँ पे R स्क्वायर, और देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 5 7 6 576। अब ये इससे माइनस करेंगे, 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। तो ये इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 49 R स्क्वायर। और देखिए जब हम क्या करेंगे, R का ये 7 के बराबर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इस पर रूट चढ़ाएंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारी इसकी त्रिज्या कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 सेंटीमीटर कहाँ है, तो A इज़ द राइट आंसर।
मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल PA होगा। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हो, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक वृत्त है जिसका क्या है O केंद्र है। इस पर क्या है, बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा है दो, कौन कौन सी, PA और PB। तो A और B हम इसको मान लेते हैं और P इसको मान लेते हैं। तो इस पर क्या है, स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, यानी कि ये जो कोण होगा, ये हमारा क्या होगा, 80 डिग्री। तो इसको मिला लेते हैं। इतनी बात आई आप लोगों के समझ में। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला है, पहले हमने एक वृत्त खींचा जिसका O केंद्र था, इसका O केंद्र था। अब लिखा है कि स्पर्श रेखाएं हैं P और PB, तो ये स्पर्श रेखा वृत्त पर P और PB। अब देखिए अब क्या करना है हमें, तो देखिए ये 80 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं कि हमारा देखिए ये एक कोण बन रहा है, ये एक त्रिभुज बना और ये एक त्रिभुज बना है, यानी कि एंगल A कितना है, 90 डिग्री, और एंगल B कितना है, एंगल B भी हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया PAOB। ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज OAPB में, चतुर्भुज OAPB में। तो किसके, चतुर्भुज का योग किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे देखिए एंगल APB प्लस PBO प्लस BOA प्लस OAP किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो देखिए APB का मान कितना है, 80 डिग्री, और देखिए इसका और इसका मान क्या आ जाएगा, PBO, यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल BOA प्लस ये भी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये हमारा 360 डिग्री आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे BOA का मान निकालेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए 90 90 180, 180 और 80 कितने हो गए, 260, यानी कि 360 डिग्री माइनस 260। तो एंगल B यहाँ से हमारा कितना निकल कर आ गया, 100 डिग्री। चूंकि OP कोण क्या है, OP कोण एंगल AOB पर क्या है, समद्विभाजित कर रहा है। ये जो OP कोण है एंगल AB पर समद्विभाजित कर रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखा OP कोण एंगल AOB को समद्विभाजित करता है, इसी कारण एंगल POA हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है POA। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है एंगल POA। देखिए क्वेश्चन में दिया गया ना कि क्या निकालना है, एंगल POA। तो PO निकालेंगे तो क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है OP कोण एंगल OAB को। तो हम करेंगे 1/2 एंगल BOA। अब हम जानते हैं कि हमारा BOA क्या निकल कर आया, 100 डिग्री निकल कर आया। तो देखिए इसको अगर इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा हमारा 50 डिग्री। तो POA कितना निकल कर आ गया, 50 डिग्री। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं हमारा 50 डिग्री का आंसर है ये, तो 50 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो वो क्या होता है, थीटा बाय 720 डिग्री इंटू 2 पाई R स्क्वायर। तो हमारा B इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो पाइप में उपयुक्त
धातु का आयतन क्या होगा। तो देखिए जब व्यास क्या है, व्यास कितना दिया गया है, देखिए हम यहाँ से समझते हैं, व्यास कितना दिया गया है हमें, डी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, d/2 होता है त्रिज्या निकालना, तो 4/2 कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर क्या निकल कर आ गई, ये हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उसकी लंबाई, यानी कि पाइप की लंबाई। पाइप की लंबाई कितनी दी गई है, ये दी गई हमें 20 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइप में उपयुक्त धातु का आयतन, यानी कि ठोस पाइप का आयतन हमें निकालना है। तो उसका सूत्र होता है ठोस पाइप का आयतन। ठोस पाइप का आयतन बराबर पाई r² h। और देखिए फ्रेंड्स, हमें पहले आंसर में ये भी देखना होगा कि ये पाई के पदों में दिया हुआ है, इसलिए हमें पाई का मान नहीं रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाई ऐसे कैसे रख देंगे, आर हमें क्या दिया गया है, 2 का होल स्क्वायर, 2 दिया गया है तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 20। तो 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4, 4 गुणा 20 गुणा पाई, तो ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक सूत्र है। तो आर त्रिज्या एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है निम्न सारणी की माध्य का वर्ग है। तो वर्ग अंतराल ये दिया गया है और बारंबारता ये दी गई है। हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता कितनी, 2, 8, 12, 18 और 10। जब देखिए हमें यहाँ पे बारंबारता दी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे संचयी बारंबारता। हम यहाँ पे संचयी बारंबारता करेंगे तो 2 और 2 और 8 कितना हो जाएंगे, 10। अब 10 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22, 22 और 18 कितने हो गए, 40 और ये 50। यानी कि हमारा क्या निकल कर आ गया, 50 निकल कर आ गया n पदों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या n बराबर 50। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या पूछा है इसमें, हमें पूछा है माध्यिका, यानी कि मध्य वर्ग। हमें यहाँ पे वर्ग निकालना है। देखिए जैसे 40, 50 ऐसे, तो मध्य पद बराबर n/2 कर लेंगे। तो यानी कि 50/2, तो क्या आ गया, 25वां पद आ गया। तो अब हम देखते हैं 25वां पद हमारा किस में आएगा। तो देखिए 25वां पद हमारा किस में आएगा, ये 22, इस वाले वर्ग अंतराल में तो आएगा नहीं, क्योंकि 22 आ रहा है। तो 25वां वर्ग आएगा हमारे 40 में, यानी कि कौन से वर्ग अंतराल में, तो 30, 40 वर्ग अंतराल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30, 40। तो 30, 40 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यिका क्रमश 30 तथा 35 है, तो उसका बहुलक होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 क्या है, 2 माध्य। ये हमारा सूत्र है। हम क्या करेंगे, माध्यिका और माध्य का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। तो 3 गुणा माध्यिका क्या है, 35 है, 3 गुणा 35 माइनस, और माध्य कितना है, 2 गुणा 30। तो यानी कि क्या निकल कर आएगा, यह आएगा 105 माइनस 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। तो 45 राइट आंसर। तो इसका बी है राइट आंसर 45। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। जब कोई घटना एक निश्चित रूप से, लिखा है ना ये, जब कोई घटना एक निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो वह घटना क्या कहलाएगी, वह घटना हमारी निश्चित घटना कहलाती है।
और निषिद्ध घटना की प्रायिकता कितनी होती है, वो होती है 1। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो वह घटना निषिद्ध घटना कहलाती है, और निषिद्ध घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।